कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के युग का आरंभ होने जा रहा है क्या? लग तो ऐसा ही रहा है। बात करने के लिए हमारे साथ है राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ महासचिव जो लगातार बेबाकी से बयान देते रहे हैं। जी हाँ, दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह जी, क्या मान लें कि राहुल युग आरंभ है कांग्रेस में अप्रैल में अधिवेशन में? होना ही चाहिए। क्या वजह रही कि इसके पहले राहुल गांधी छुट्टी पर चले गए? खबरें आई कि वो नाराज भी हैं। खुद सोनिया गांधी से हमने पूछा कि क्या वो नाराज है, तो सोनिया गांधी ने कहा कि हमें कोई कमेंट नहीं करना है। यानी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ रही है राहुल गांधी के सामने, जिसके चलते उनको बाहर जाना पड़ गया छुट्टी पर बिना बताए। अब क्यों गए, कहाँ गए, कैसे गए, इसकी जानकारी मुझको नहीं है। इतना मैं जरूर जानता हूं और आपने देखा भी होगा कि जयपुर में जब उन्होंने उपाध्यक्ष का पद संभाला था, उन्होंने कहा था मैं समझ नहीं पाया हूं अभी तक कि कांग्रेस पार्टी काम कैसे करती है और कांग्रेस पार्टी के नियम कानून क्या हैं जिनके अंतर्गत काम करती है। एक बहुत बड़ा ये टिप्पणी थी कांग्रेस पार्टी के काम करने के तरीके पर, और उसी को वो बदलना चाहते थे और उसी को बदलकर वे अपनी एक सोच को कांग्रेस पार्टी में एक नया स्वरूप देना चाहते थे। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आम आदमी के सिपाही का एक सेमिनार हुआ था गांधी स्मारक में, जहां ये सारी बातें डिस्कस की गई थी। कैसे चेंज करना है, मेंबरशिप कैसे होना चाहिए, रिन्यूअल कैसे होना चाहिए, इसका फॉर्म का फॉर्मेट कैसे होना चाहिए, फंड रेजिंग कैसे होना चाहिए, संगठन को अधिकार मिलना चाहिए, निष्पक्ष चुनाव कैसे होना चाहिए। और आपको इस बात को सुनकर आश्चर्य होगा कि उस सेमिनार के अंदर अरविंद केजरीवाल और योगेंद्र यादव दोनों मौजूद थे। जो उसमें चर्चा हुआ उन्होंने तो लागू कर दिया और हम लोग लागू नहीं कर पाए। राहुल गांधी के जो फंडे थे सियासत के, वो अरविंद केजरीवाल और योगेंद्र यादव ने इंप्लीमेंट कर लिए, वो लेके उड़ गए। राहुल गांधी और कांग्रेस पस्त हो गए 2014 में। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो करना चाहते थे अगर उनको करने दिया जाता तो शायद हम लोगों का ये ऐसा नतीजा नहीं आता। दिग्विजय जी, आप कह रहे हैं कि करना चाहते थे, कर नहीं पाए, क्या वजह रही? अध्यक्ष, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी उनकी मां ही थी, फिर क्या सोनिया गांधी नहीं चाहती थी? नहीं विक्रांत जी, बात यह है कि ये 125 साल पुरानी पार्टी है, उसका एक काम करने का तरीका है। उस काम करने के तरीका को बदलना कोई आसान नहीं है। और फिर इसमें पुराने ख्यालात के लोग भी हैं, क्या बदलने की जरूरत क्या है जब अच्छा चल रहा है सब। तो आपको याद होगा कि 2005-2006 में कांग्रेस अध्यक्ष जी ने एक फ्यूचर चैलेंजेस कमेटी बनाई थी। आप भी उसमें मैं भी मेंबर था, वीरप्पा मोइली जी उसके मेंबर थे, और ये सारी बातें उसके अंदर हुई थी, रिकमेंडेशंस थे। लेकिन फिर वही हुआ, शायद कुछ लोगों ने उसको लागू नहीं होने दिया। क्या आपको लगता है कि पार्टी के भीतर एक ऐसी विचारधारा रही, जैसा आपने कहा कि अच्छा चल रहा है, 125 साल पुरानी पार्टी है, एक विचारधारा रही जिन्होंने सोनिया गांधी को ये समझाया, ये बताया कि ठीक चल रहा है, नई चीज लाने की जरूरत नहीं है, और इसी के चलते राहुल गांधी की बातें इंप्लीमेंट नहीं हो पाई? लगता मुझे ऐसा ही है। तो वो लोग क्या आप मानते हैं कि सोनिया गांधी करीबी हैं? मैं ये नहीं कहूंगा कि वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफत कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट भी थे। क्या आपको लगता है? वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकते हैं, लेकिन ख्यालात जो एक बार बन जाते हैं वो फिर उनको बदलना बड़ा आसान नहीं है, और उसी से हमको परेशानी होती है। क्या सोनिया गांधी भी ख्यालात नहीं बदल पा रही थी इतने दिनों में? नहीं, सोनिया जी तो बहुत डेमोक्रेटिक हैं अपने काम करने में। वो अपना निर्णय कभी नहीं लेती हैं, सबसे राय मशवरा करके ही निर्णय लेती हैं। अब ठीक है, राय मशवरा के अंदर उनको ये लगा कि ये पुराने लोग जो कह रहे हैं शायद ठीक कह रहे होंगे, इसलिए उन्होंने इसको अभी उस तेजी से परिवर्तन नहीं किया जिस तरह से होना चाहिए था। तो आपको अब क्यों लग रहा है दिग्विजय जी कि अब सोनिया गांधी जी मान गई हैं और अब जो है वक्त आ गया है कि जो राहुल गांधी जिस तरीके से, क्योंकि वो कहते रहे कि अपने हिसाब से मैं चलाऊंगा, मेरे हिसाब से चीजें होनी चाहिए, मैं अध्यक्ष पद अगर लूंगा भी तो कार्यक्रम मेरे होंगे, आखिरी फैसला मेरा होगा। निश्चित। तो अब क्यों, अब क्या ऐसा हुआ कि सोनिया गांधी जी तैयार हो गई? सोनिया जी को अगर आप देखेंगे तो ये उनका 16वां वर्ष, 16-17 वर्ष हो गए उनको कांग्रेस का अध्यक्ष बने। तो वो स्वयं चाहती हैं कि नई लीडरशिप आए, और इसलिए मैं समझता हूं कि जल्दी ही निर्णय होगा। जल्दी ही निर्णय होगा। माना जा रहा है कि राहुल गांधी शायद कमान भी संभाल लेंगे। लेकिन जो बड़ी अहम बातें हैं कि जो कई ऐसे नेता हैं जो आपका, मैं ये नहीं कहूंगा ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड, बात आती है राहुल की गुड बुक और राहुल की बैड बुक।
या राहुल की पसंद और नापसंद? तो जो राहुल के नापसंद है या जिनके बाहर जाने की संभावनाएं हैं संगठन से या सरकार में अगर आती है पार्टी, उनकी जगह नहीं होगी, ऐसे नेता कहीं ना कहीं दुखी हैं या नाराज हैं, उनको लगता है सोनिया गांधी खींचती रहे, चलती रहे। ऐसा है कि मेरे पास राहुल जी का गुड बुक और बैड बुक का बहुत ज़्यादा उसके में जानकारी मेरे पास नहीं है। इतना मैं जानता हूं कि उनका एक सोच है, वो संगठन में तेजी लाने के लिए निष्पक्षता से चुनाव चाहते हैं, वो संगठन को ज़्यादा तरजीह देना चाहते हैं। वो चाहते हैं जहां भी राज्य सरकारें हैं, कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां संगठन के लोगों को नीतिगत फैसलों में भागीदार बनाना चाहिए। कानून जब बनता है उसमें पार्टी को, संगठन को भागीदार बनाना चाहिए। कैंडिडेट का चयन जो है पारदर्शी तरीके से निचले से निचले कार्यकर्ता से पूछगिछ होने के बाद किया जाना चाहिए। अनुशासन होना चाहिए। मेंबरशिप का तरीका बदलना चाहिए। मेंबरशिप का रिकॉर्ड कैसे रखा जाए, इसमें ही परिवर्तन होना चाहिए। ये सब बातें हैं जिस पर कि वो परिवर्तन चाहते हैं और उसको परिवर्तन करने देना चाहिए। सर, करने देना चाहिए आप भी कह रहे हैं, लेकिन राहुल जी से कौन कहेगा कि बजट सेशन चल रहा है और वो छुट्टी पर चले जा रहे हैं, चिंतन करने जाएं? आपने भी कहा बेहतर है, लेकिन सेशन चल रहा है, रेल बजट है, आम बजट है, भूमि अधिग्रहण बिल है, जिसको कि राहुल गांधी का ही बेबी माना जाता है, और उस वक्त में वो नाराज हो जाते हैं, तो कैसे कार्यकर्ता कैसे मानेगा कि राहुल गांधी बेहतर चीजें करना चाहते हैं? जी, मैंने पहले भी इस बात को कहा है कि टाइमिंग सही नहीं है। इस समय उनको रहना चाहिए था, उस पर मैं आज भी कायम। दिग्विजय जी, जैसा कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अब कमान संभालेंगे, तो आपको लगता है कि सोनिया गांधी की उसके बाद क्या भूमिका होगी? क्योंकि अध्यक्ष अगर राहुल, वो तो हमारी नेता हमेशा थी, हैं और रहेंगी। अब डे टू डे फंक्शनिंग में कांग्रेस पार्टी का वो शायद उसमें हस्तक्षेप ना करें, अंतिम निर्णय उनका ना हो, लेकिन हमारी नेता तो हमेशा से रहेंगी। किस रूप में रहती हैं ये वो खुद तय करेंगी। कांग्रेस पार्टी यानी गांधी परिवार, राहुल गांधी अध्यक्ष बन जाते हैं, सोनिया गांधी एक बड़ी भूमिका में, सलाहकार की भूमिका में या पार्टी के संरक्षक की भूमिका में, तो उसके बाद एक प्रियंका गांधी ऐसा नाम है जिसको लेकर के कांग्रेसियों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, आपके भी आगे। आप चाहेंगे वो भी राहुल गांधी की मदद के लिए आ जाए 2019 के पहले और एक मजबूत चुनौती तैयार करें बीजेपी के सामने? इतना मैं बता दूं कि ये पूरा परिवार संगठित है। लोग बाग ये कभी ना सोचें कि इस परिवार में कभी विवाद भी हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार की पीड़ा और जिस प्रकार का ट्रॉमा इस परिवार ने सहा है, इंदिरा जी की हत्या हुई, राजीव जी की हत्या हुई, ऐसे समय में इनमें एक अटूट बंधन है इस परिवार में, और ये परिवार ही कांग्रेस को संगठित रखता है। प्रियंका जी कांग्रेस में आए, हम सबको प्रसन्नता होगी, लेकिन निर्णय उन्हीं को लेना है। व्यक्तित्व कैसा है प्रियंका जी का? प्रियंका जी का जो हर कांग्रेसी कार्यकर्ता, जब कांग्रेस हारती है प्रियंका जी को ले आओ, जब कांग्रेस हारती है कांग्रेस के बाहर नारे लगते हैं प्रियंका गांधी को ले आओ। प्रियंका जी का व्यक्तित्व आकर्षक है। उनका जो अपने विचार व्यक्त करने का जो तरीका है वो भी इफेक्टिव है और उनमें एक क्षमता है, लेकिन निर्णय उन्हीं को करना पड़ेगा कि वो राजनीति में आए या ना आए। जैसा आपने कहा कि राहुल गांधी को अपनी टीम मिलनी चाहिए, वो जब अध्यक्ष बने उनकी टीम हो, तो बहुत सारे महासचिव हैं, बहुत सारे और भी अहम पदों पर नेता हैं, प्रभारी हैं, तो आपको लगता है कि उन सबों को एक तरह से अपनी ओर से इस्तीफा ऑफर करना चाहिए और राहुल गांधी को नई टीम बनाने का मौका मिलना चाहिए, और क्या आप उसकी पहल करेंगे? उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इस्तीफा हम लोग तो हमेशा तैयार हैं इस बात के लिए, लेकिन इस बात मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी हमारे जनरल सेक्रेटरीज हैं उनको किसी को आपत्ति नहीं है, जो पुरानी लीडरशिप है उनको किसी को आपत्ति नहीं है कि राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, लेकिन इतना जरूर है कि उनको अपने जो विचार हैं उनको उसको किस प्रकार से वो करना चाहते हैं। अब उन्होंने सबसे पहले लगभग 250-300 सीनियर कांग्रेस लीडर से चर्चा की, उसके बाद उन्होंने राज्यों के लीडर से, डिस्ट्रिक्ट की लीडर से चर्चा करने के लिए हमको अधिकृत किया। आज कल में हम लोग अपना प्रतिवेदन भी दे देंगे। उसके बाद उनको ये तय कर लेना चाहिए कि आखिर वो इस देश में कांग्रेस का क्या भविष्य देखते हैं, इस संगठन के प्रक्रिया को और वो कैसे तेजी से लागू करना चाहते हैं, क्या हमारा रास्ता होना चाहिए, हर स्टेट की क्या रणनीति होना चाहिए,
ये उनको अब तय करके उसको लागू करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देना है। पार्टी के अलावा देश भी राहुल गांधी को देखना है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, लेकिन उनके विचार क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, मौकों पर राहुल गांधी नहीं बोलते हैं, नहीं सामने आते हैं जनता के बीच। ना वो फेसबुक पर हैं, ना वो ट्विटर पर हैं, अगर सोशल मीडिया की बात करें, ना वो बहुत ज्यादा मीडिया में आकर बातचीत अपनी जनता के सामने रखते हैं। तो आप कुछ सलाह देना चाहेंगे? पहले भी आप कुछ कहते रहे लगातार। वो थोड़े से एक रिजर्व नेचर के हैं। हर व्यक्ति को अपना एक नेचर रहता है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन साथ में आज के जमाने में जहां सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है, एक माध्यम है प्रचार का, अपनी अभिव्यक्ति का, उस पर उनको आना ही चाहिए। अभी उनके नाम से अनेक घोस्ट अकाउंट चले हुए हैं, सोशल मीडिया पे उनकी मजाक भी उड़ाई जाती है। लेकिन वो स्वाभाविक है, कोई राजनेता ऐसा विश्व में पैदा नहीं हुआ है जहां 100 में से 100 लोग उसको पसंद करते हों। लेकिन अपनी बात दृढ़ता से रखना चाहिए। अब मैं भी सोशल मीडिया पर हूं, अपनी बात रखता हूं। पहले 100 में से 100 लोग गाली देते थे, अब 60% गाली देते हैं। धीरे धीरे उनको घटा के मैं अपने पक्ष में कर रहा हूं। चोट लगती दिव्या जी, जब लगातार राहुल गांधी पर चुटकुले बनते जाते हैं। सबसे ज्यादा चुटकुले अगर बनते हैं किसी नेता पर तो राहुल गांधी पर ही बनते हैं पिछले साल। अब मोदी जी भी बनने लगे हैं। वो तो चुटकुले तो बनेंगे। और फर्टाइल माइंड्स की कमी है क्या? थोड़ा सा आपके करीबी दोस्त की बात करते हैं, कमलनाथ जी। वो कहते हैं कि आपने पहले कहा था पावर सेंटर, सरकार, पार्टी अलग अलग बात थी, अलहदा बात थी, लेकिन अब वो कहते हैं कि पार्टी के भीतर 2 पावर सेंटर हो गए। सोनिया जी के पास जाओ, वो कहती है राहुल जी से बात करो, राहुल जी के पास जाओ, वो कहते हैं सोनिया जी से बात करो। तो ये नुकसानदेह है संगठन के लिए। आपने क्या महसूस किया? हमेशा एक डायरेक्ट लाइन ऑफ कमांड होना चाहिए, और डायरेक्ट लाइन ऑफ कमांड के माध्यम से ही संगठन चलता है, कंफ्यूजन नहीं होता है। कमलनाथ जी हमारे बड़े भाई हैं, मित्र हैं, और उनका हमारा 40 साल से ज्यादा का साथ रहा है, और हर राजनीतिक लड़ाई हमने मिलकर लड़ी है। तो ये वाली भी लग रहा है दोनों साथ मिलकर के राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के कैंपेन पर निकले? ऐसा हम लोगों की चर्चा तो नहीं हुई है, लेकिन संयोग रहा है। साथ में ये उनका अनुभव हो सकता है कि राहुल जी और सोनिया जी के बारे में, लेकिन कमलनाथ जी एक बहुत ही वरिष्ठ नेता है, स्पष्ट वक्ता हैं, और मजबूत इच्छा शक्ति के व्यक्ति हैं। सर, इन सवालों से अलग हटके 2-3 सवाल और हैं सियासत के, आज की सियासत में। सबसे पहला सवाल तो ये है कि जिस तरीके से पीडीपी और बीजेपी सरकार बनाने जा रहे हैं, आजादी के बाद भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सरकार में होगी, कैसे देखते हैं इसको? एक विचारों के विरोधाभास के बाद भी सत्ता का सुख पाने के लिए 2 पार्टियां गठबंधन की राजनीति कर रही हैं। एक नया प्रयोग है, उस नए प्रयोग में कितनी सफलता मिलती है हम देखेंगे। माँ बेटी की सरकार, बाप बेटे की सरकार, वो डायलॉग याद है आपको? देखिए, ऐसा है, मोदी जी भाषणों में क्या कहेंगे और क्या उसके बाद करेंगे, ये तो जनता के सामने सारी बात आ चुकी है। जिस तेजी से उनकी विश्वसनीयता कम होती जा रही है, क्रेडिबिलिटी कम होती जा रही है, मैंने किसी और राजनेता की क्रेडिबिलिटी इतनी तेजी से कम होते नहीं दी। आम बजट को कैसे देखते? क्या लगता है आपको कुछ बेहतर होने वाला? अच्छे दिन का बजट, इतने वादे इन्होंने कर लिए हैं, कैसे निभाएंगे, अच्छे दिन कैसे लाएंगे, ये देखना है। चलते चलते दिग्विजय सिंह जी, आपने 2003 में कहा था कि अगर मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव आप हार गए, मुख्यमंत्री पद तो छोड़ेंगे, जाएगा ही जाएगा, 10 साल आप कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसके बाद आप राज्यसभा का चुनाव लड़ गए। राहुल गांधी आने वाले हैं, 19 में कोई तैयारी रखी है आपने दिमाग में कि लोकसभा चुनाव लड़ जाना है, राहुल गांधी के साथ देखिए कंधा से कंधा मिला लेना है? मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता हूं, जहां कहेंगे, जिस पद के लिए कहेंगे, मैं तैयार हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आज तक से बात करने के लिए, अपना समय निकालेंगे दिग्विजय सिंह जी। तो ये थे दिग्विजय सिंह, जो साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि सोनिया गांधी अब संरक्षक की भूमिका में आ जाएंगी, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की कमान भी संभालेंगे, और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं अगर मौका मिलेगा, कहा जाएगा, राहुल गांधी चाहेंगे तो दिग्विजय सिंह हर जिम्मेदारी को आने वाले वक्त में भी निभाने के लिए तैयार है।